जय हिंद सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से इसके अंदर से दिखने वाले हैं एसएससी एमटीएस में। दोस्त एसएससी एमटीएस में टॉप 20 क्वेश्चन इसी शिफ्ट से आपको देखने को मिलेंगे जिससे हम अभी पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपका पहला कार्य है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को। अभी तक जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, क्योंकि 20 यहाँ 25 में से कम 20 क्वेश्चन आपको आपके शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं टोटल। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और रीजनिंग मैथ सारी क्लासें आ रही है वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। पहला क्वेश्चन देखो, वह कौन सा जानवर है जो पैदा होने के 2 महीने बाद तक सोता है और फिर बच्चों की तरह रोता है। देखो 2 महीने तक सोता भी है और फिर बच्चों की तरह रोता भी है। तो इसमें आप क्या बताओगे? भालू, जिराफ, कंगारू या हिरण? तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा मेरे बच्चों? जो मेरे सभी भाइयों, यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा भालू। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए हो जाएगा। और जो क्लास नहीं देखते तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जय हिंद लिखना एक बार, ठीक है? सभी अगर फौज की तैयारी करें और फौज में लगना चाहते हो तो जय हिंद जरूर लिखकर भेजें। उससे पता चलता है एक बंदा फौज में लगने के लायक है। चलो देखो, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर आलू की खेती नहीं की जाती है? अमेरिका देश में, चीन देश में, बेनिया देश में या नॉर्वे देश में? ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अर्धरात्रि का सूर्य भी कहते हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा उत्तर क्या होगा पहले वो देख लेते हैं। बेनिया, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल इसमें सही होगा। चलो, काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? काला गुलाब है वो किस देश में पाया जाता है? ठीक है, उस देश को कहते हैं यूरोप का मरीज। क्या कहते हैं? किस महाद्वीप का कहते हैं? यूरोप का, ठीक है? यूरोप का मरीज, ठीक है? तो किसे कहते हैं? तुर्की को। तुर्की यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए हो जाएगा। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को, ठीक है? चलो, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? हमारे भारत देश का जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है? केला, पपीता, अनार फिर या आम? तो इसमें आप अपना उत्तर क्या देंगे? आप अपना उत्तर देंगे आम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही होगा। चलो देखो, सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है? चाइना की, भारत की, अमेरिका की या साउथ कोरिया की? ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? ठीक है, यहाँ से जो इस क्वेश्चन में उत्तर बनता है आप पेन कॉपी साथ में लेके बैठे, टॉप 20 क्वेश्चन है ज़रूर लगाएं। आप कहोगे साउथ कोरिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी हो जाएगा। चलो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद या मुंबई? तो आप क्या कहोगे? मुंबई हो जाएगी। जिस किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की, ठीक है? महाराष्ट्र की क्या राजधानी क्या हो जाती है? राजधानी हो जाती है मुंबई, या ध्यान रखना है। चलो, 1857 के विद्रोह ने किसने पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था? यानी किसको पकड़ने हेतु? तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहेब, चंद्रशेखर? ठीक है, तो आपका ऑप्शन चंद्रशेखर यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि ये 1857 की क्रांति के समय नहीं थे। तो फिर आपका क्या होगा? नाना साहेब, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक होगा। देखो, इसके बाद ये अगला क्वेश्चन, पंडित मदन मोहन मालवीय किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? यानी कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? कुल गोलमेज सम्मेलन हुए थे कितने? 3, ठीक है? 3 हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो कब हुए थे ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप मेरे को थोड़ी कमेंट करके बताओगे, ठीक है? 3 हुए थे, तीनों में से द्वितीय में महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। तो ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है? तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा द्वितीय में लिया था। किसमें? द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से क्या होगा? यहाँ से बी बिल्कुल सही होगा। फिर नहीं होगा तो आप मेरे को कमेंट करके पूछना, इसका उत्तर मैं आपको कमेंट में दूंगा। चलो, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? हमारा जो भारत का जो तिरंगा है, ठीक है, इस टाइप से, उसमें जो अशोक चक्र लगा हुआ है बीच में, ठीक है, उसमें तिल्लियाँ लगी हुई है ऐसे। कितनी तिल्लियाँ हैं? 24। इसका अनुपात क्या है? 3:2, ठीक है? तो इसमें जो आपको पता है ये किसने लगवाया? तो आप कहोगे भीमराव अंबेडकर ने लगवाया।
यानी ऑप्शन अपना कौन सा बताओगे आप अपना ऑप्शन बताओगे यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बताओगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि आपके सामने ये अगला क्वेश्चन आया है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग कहा जाता है। इसकी राजधानियाँ कितनी, दो है, एक तो जम्मू और दूसरी श्रीनगर। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये दो इसकी क्या हो जाती है, राजधानियाँ हो जाती है। शिमला तो अपने भारत के अंदर ही नहीं, शिमला किसे कहा जाता है, ये आप मेरे को कमेंट करोगे। ठीक है, शिमला है, ठीक है, सॉरी है, ये किसको कहा जाता है, शिमला किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आप मेरे के लिए क्या करोगे, कमेंट करोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने आया है, मनुष्य के पैर में पंजे में कितनी हड्डियाँ होती है? मनुष्य का जो पैर होता है उसके अंदर जो पंजा होता है उसमें कितनी हड्डियाँ होती है? देखो 32, 26 या फिर 28 या 30। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 हड्डियाँ होती है। कितनी हो जाती है? 26 बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पूर्वी मैदान क्षेत्र में, पश्चिमी मैदान क्षेत्र में, मध्य मैदानी क्षेत्र में या दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र में? तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा? ठीक है, जो हमारा उत्तर होगा वो बताना है। तो आपका यहाँ से क्या होगा उत्तर? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। ऑप्शन अपना यहाँ से ये बिल्कुल सही होगा। चलो देखो, 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला दुनिया में से 10वां क्रिकेट खिलाड़ी कौन बना है? 50, ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या या शुभम गिल? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी भारत की अपना वर्ल्ड कप हारी थी, ओडीआई। ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप अभी जो हम हारे थे। ठीक है, ये मैं ऐसी बात आपको याद दिलाऊँ अच्छा नहीं लगेगा, पर आप यहाँ से, ठीक है, तो आप कहोगे कि विराट कोहली। अभी इसने विराट कोहली के सर्वाधिक ओडीआई शतक कितने हो गए? 50। सचिन के कितने हैं? गुण 50, यानी कितना, एक शतक वो आगे निकल चुका है। ठीक है, चलो ये आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है। देखो, फोबस और डाइमोन, ठीक है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह हैं? ठीक है, डाइमोस और फोबोस। ठीक है, मंगल के, शनि के, बृहस्पति के या शुक्र के? तो आप अपना उत्तर क्या दोगे? आप अपना उत्तर दोगे मंगल, जिसे कहा जाता है लाल ग्रह। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, शनि जो ऐसा ग्रह है जो पानी पर तैरता है, किस पर? पानी पे। इसके बाद बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, और शुक्र को पृथ्वी की क्या कहा जाती है? जुड़वा बेट कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो, निकल और लोह पृथ्वी के किस सतह में मुख्यतः पाए जाते हैं? पृथ्वी का कठोर, पृथ्वी के भूपट्टीय, मेंटल या इनमें से कोई नहीं? तो आप अपना उत्तर क्या हो दोगे? आप जो अपना उत्तर दोगे इसमें वो दोगे पृथ्वी के कठोर, ठीक है, जो कठोर भाग होता है वहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन अपना यहाँ से ए दे दोगे। चलो देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने, किसने कोर्ट की भाषा को फारसी से बदलकर अंग्रेजी कर दिया था? ऐसा कौन था जिसने कोर्ट की भाषा को फारसी से बदलकर अंग्रेजी किया था? तो आप कहोगे लॉर्ड बेंटिंग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी एकदम सही और सटीक होगा। चलो, नेपोलियन यूनानी शब्द में जिसका अर्थ थे, जो नेपोलियन कहते हैं, जिसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, तो आपको ये बताना है कि इसका यूनानी शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है घाटी का शेर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? घाटी का शेर। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखो, राजनीतिक सुधारों के लिए विरोध शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये श्रेय किसे दिया जाता है? तात्या टोपे को, कुंवर सिंह को, नाना साहेब को या फिर राजा राममोहन राय को? ठीक है, तो आप बताओगे राजा राममोहन रॉय। ऑप्शन अपना यहाँ से डी बिल्कुल इसमें सही और सटीक हो जाएगा। चलो, ये आ चुका है आपके सामने 19वां क्वेश्चन। ठीक है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में
किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाएगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा इसके अंदर? तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनेगा वो बनेगा एथिन एसीटेट, यानी आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल इसमें सही होगा। चलो ये आज का लास्ट और अंतिम और 20वां क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है देख लीजिए। मानव शरीर में किस तत्व की मात्रा में वृद्धि होने पर विलंस रोग हो जाता है? तो आपका ये क्वेश्चन आज का 20वां और ये अंतिम रहेगा HW। इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओगे। तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।